हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? आज हमें क्या स्टार्ट करना है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और ये रेशो के हमारे फोर्थ रेशो में, मतलब फर्स्ट रेशो क्या थे हमारे? लिक्विडिटी रेशो। दूसरा क्या था? सोल्वेंसी रेशो। तीसरा क्या था? टर्नओवर रेशो। और ये क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये किस में आते हैं? परसेंटेज में। ये रेशो किस में आते हैं? परसेंटेज में। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है। सबसे पहले आप लिखते हैं सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स, कैश और क्रेडिट मिलाकर रिटर्न माइनस करके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से क्या माइनस कर देते हैं? सीओजीएस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दे तो क्या आ जाता है? जीपी। सीओजीएस का फॉर्मूला बताओ। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में किया था ना हमने। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पक्का? तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीपी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से सीओजीएस माइनस कर देते हैं तो हम क्या निकाल लेते हैं? जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते ही क्या आ जाते हैं? जीपी। फिर उसमें से क्या माइनस करते हैं हम? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? गुड्स के अलावा दूसरे खर्चे, जैसे सैलरी, रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जो बिजनेस को चलाने के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। नेट वर्ड को एक बार छोड़ दो। नेट वर्ड क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम को भी कंसीडर करना होता है। एक बार छोड़ दो, आज की क्लास में करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। और फिर कौन से माइनस एक्सपेंस कर दो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी नहीं है लेकिन हमारे लग गए, जैसे चैरिटी दे दी तो वो बिजनेस करने के लिए कोई क्या नहीं था, जरूरी नहीं था, लेकिन वो दे दिया हमने। लॉस बाय फायर, तो वो हमने जानबूझ के बिजनेस चलाने के लिए आग थोड़ी लगाई है, तो बाई चांस लग गई, तो ये ऑपरेटिंग लॉस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। ये किस में आते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और ये भी माइनस कर दे तो क्या आ जाता है? एनपी। फटाफट से बताओ। सबसे पहले क्या लिखना है? सेल्स। सेल्स को ही क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें से क्या माइनस कर दो? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो क्या आ जाएगा? जीपी। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट, एनपी। फटाफट से बताओ। सेल्स में से क्या माइनस करूं? सीओजीएस क्या आ गया? जीपी। जीपी में से क्या माइनस करूं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट, क्या आ जाएगा? ओपी या एनपी? ओपी। और ओपी में से क्या माइनस करूं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो क्या क्या? आ जाएगा? एनपी। पक्का? श्योर? पीयूष बताओ। पूरी लाइन बनवाओ। सेल्स में से पहले क्या माइनस होता है? सीओजीएस। ये क्या आ गया? जीपी। जीपी में से क्या माइनस होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। माइनस क्या कर दो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये क्या आ गया? एनपी। ये याद रहेगी ये लाइन। इतने इतने को क्या बोलते हैं हम? जीपी। इतने को क्या बोलते हैं हम? ओपी। और इतने को क्या बोलते हैं? एनपी। वो तो लिखा ही हुआ। पक्का? सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या आ जाती है? सीओजीएस। बताओ बच्चों। सबसे पहले सीओजीएस कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ क्या होता है? जो बिजनेस चलाने के लिए क्या होते हैं? जरूरी होता है।
और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? जो बिजनेस के लिए जरूरी नहीं होते लेकिन हमारे लग गए। एग्जाम्पल बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस के। वेजिस तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सीओजीएस में आ जाएगा। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस मतलब बेचने के खर्चे, जैसे सेलर को मेरा माल तुम बिकवा दो, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? कमीशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बायर तक गुड्स को पहुंचाना। जैसे मैं पेप्सी हूँ और तुम मेरे अक्रॉस द कंट्री अलग अलग जगह पर मेरे डीलर हो, तुम मेरा माल बेचते हो, तो तुम्हारे पास मैं माल भेजता किससे हूँ? अपनी डिलीवरी वैन से। तो वो क्या हो गया? डिलीवरी वैन के खर्चे क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूट करवाना माल को आगे। पक्का। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का मतलब क्या है? कृष्णा मैम क्या देखती है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस। लोकेश भैया और कृष्णा मैम क्या देखते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, इसकी आपके पेरेंट्स मिलने आ गए या कुछ भी आ गए तो वो लोग डील कर लेते। तो ये सब किसके एग्जाम्पल? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? जो मेरा मेन काम नहीं था। डेप्रिसिएशन क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किसका होता है? इनटेंजिबल का। और डेप्रिसिएशन किसका होता है? टेंजिबल का। ये भी बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होती है ना एसेट्स, तो उनका खर्चा भी क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब चैरिटी या डोनेशन। लॉस बाय फायर लिख रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। लॉस बाय फायर, फ्लड, फ्लड, अर्थक्वेक, कोई भी अब नॉर्मल रीजन से अगर हमें क्या हुआ? लॉस हुआ, तो वो किस में आएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट बिजनेस चलाने के लिए पे करना पड़ता है, या बिजनेस चलाने के लिए रुपए नहीं थे इसलिए फाइनेंस अरेंज करने के लिए पे करना? रुपए नहीं थे। आज आपके पापा के पास रुपए हैं, वो कोचिंग चलाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे को क्या है? रुपए उधार लेके कोचिंग चलानी पड़ती है, तो मेरा क्या लगता है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट बिजनेस चलाने का खर्चा है या गरीबी का खर्चा है? इंटरेस्ट गरीबी का खर्चा है, ना कि बिजनेस चलाने का। आपके पास रुपए नहीं थे इसलिए आपको यह खर्चा करना पड़ा। पक्का। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब कभी ना कभी ये एसी, लैपटॉप, आईपैड ये सब क्या हो जाएंगे? खराब, तो इनको बेचेंगे। तो अगर लॉस आता है तो वो क्या है? वो कोई मेरा बिजनेस थोड़ी आईपैड बेचना, एसी बेचना। ये क्या है? बिजनेस है क्या मेरा? नहीं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं है, लॉस है, लेकिन इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही माइनस कराएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, मेरे पास रुपए एक्स्ट्रा बच गए तो मैंने एक कड़ा खरीद लिया। अब ये महंगा बिकेगा तब तो प्रॉफिट है, फिर वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बाद में बात करूंगा। नेट लिखा है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जहां जहां नेट लिखा है वहां इनकम भी एडजस्ट होगी। लेकिन एक बार छोड़ दो, मान लो सस्ता बिका, तब क्या होगा? लॉस। मैंने रिलायंस के शेयर क्यों खरीद रखे हैं? समर चलाने के लिए तो नहीं खरीद रखे। तुम्हारी फीस में से रुपए बच गए तो क्या हुआ? मैंने कोई शेयर खरीद लिया, अब वो सस्ते बिक गए तो क्या होगा? लॉस। तो वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पक्का। तो असेट को बेचने का लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। बैड डेट्स क्या होता है? ऑपरेटिंग। क्यों ऑपरेटिंग होता है? बिजनेस चलाएंगे तो क्या होगा? उधार बिकेगा, और उस कोर्स में कुछ कुछ लोगों के रुपए रह जाएंगे, तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो बिजनेस चलाने के लिए। नलायक। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का। मोबाइल चला रहे क्या वो बच्चा? ऋषि। पक्का। देखो ऋषि, मेरे को नहीं पता लग रहा था, तुम्हारे साथ वालों ने फंसाया तुम्हें, मेरी गलती नहीं है, उन्होंने इशारा किया है। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का। अब सुनो, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम सिंपल सा। रेशो क्या होते हैं? ये तो एक इक्वेशन बना लिया हमने। रेशो कौन से निकालने होते हैं हमें? पहला रेशो होता है जीपी रेशो। पहला रेशो क्या होता है बच्चों?
जीपी रेशो कैसे निकलता है? जो भी रेशो पूछा है वो ऊपर लिख दो, डिवाइड में क्या लिख दो, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। दूसरा कौन सा आएगा? ओपी रेशो, वो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तीसरा क्या आएगा? एनपी रेशो। एनपी रेशो क्या होगा बताओ? एनपी अपॉन सेल्स इनटू 100। एक और आएगा ऑपरेटिंग रेशो, ये क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और ये मैं मानता हूं थोड़े थोड़े समझ में आए, ऊपर वाले एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएंगे, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है, मान लो क्वेश्चन में तुम्हें सेल्स दे रखी है कितने की? 10 लैक्स। सीओजीएस कितनी दे रखी है? 4 लैक्स। तो जीपी कितना आ जाएगा? 6 लैक्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने दे रखे हैं? 2 लैक्स। तो एनपी कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2, 4 लैक्स। और फिर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के दे रखे हैं? 1 लाख। तो ये कितना रह जाएगा? 3 लाख। पक्का? अब मैं आपसे पूछूं जीपी रेशो, तो कैसे निकालोगे? जीपी कितना है? 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा? 60%। कौन सा रेशो? जीपी रेशो। एनपी रेशो कितना आएगा? 3 लैक्स डिवाइड बाय 100 इंटू 10 लैक्स इंटू 100, 30%। ओपी रेशो पूछूं तो 4 लैक्स डिवाइड बाय 10 लैक्स इंटू 100, 40%। पक्का? बोलो। ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी समझा ही नहीं रहा, अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी समझ लेंगे एक साथ। मान लो कि सेल्स कितने की है? 52 लैक्स। ओपनिंग स्टॉक 5 लैक्स। परचेजेस 30 लैक्स। रिटर्न इनवर्ड 2 लैक्स। रिटर्न आउटवर्ड 3 लैक्स। कैरीज इनवर्ड 1 लाख। कैरीज आउटवर्ड 2 लैक्स। बैड डेट्स 1 लाख। सैलरी 3 लैक्स। इंटरेस्ट 4 लैक्स। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। सबसे पहले बताओ सेल्स कितने की है? सेल्स 52 लाख। और सेल्स रिटर्न कितनी है? आर आई मतलब रिटर्न इनवर्ड, आर ओ मतलब रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न कौन सी होती है? आर आई या आर ओ? रिटर्न होके जो इन आ रहा है वो क्या होती है? सेल्स रिटर्न। तो इसी को क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल्स बताओ कितने की है? 52 माइनस 2 कितना आ गया? 50 लैक्स। अब क्या निकालना है? सी ओ जी एस। सी ओ जी एस कितना है? ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 5 प्लस नेट परचेज कितने की आएगी? परचेज है 30 लैक्स की, और परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 5 लैक्स। नेट परचेज कितनी है? क्योंकि 30 माइनस 3 27। तो 5 प्लस 27। कैरीज इनवर्ड मतलब मंगवाने का भाड़ा। कैरीज इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और कैरीज आउटवर्ड क्या होता है? बेचने का भाड़ा। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का है? 1 लाख। कैरीज आउटवर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बैड डेट्स भी गुड्स का सीओजीएस का पार्ट नहीं है। सैलरी भी सीओजीएस का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट भी नहीं है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 1 लाख। तो कितना रह गया? तो कितना रह गया? 18 लैक्स। ये क्या आ गया? जीपी। माइनस क्या करो? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितने का ऑपरेटिंग एक्सपेंस?
बताओ इसमें से कौन कौन से खर्चे ऑपरेशन के कैरीज इनवर्ड आएगा? वो किस में आगे चुका है ऑलरेडी? डायरेक्ट एक्सपेंस में। नालायक, इधर आ। सॉरी डजेंट रिलीव द हर्ट। सॉरी से क्या बटीजता है? नालायक। कैरीज आउटवर्ड आएगा या नहीं? यस। कितने का? 2 लाख प्लस और कौन सा है? बेड डेट्स और सैलरी, ये दोनों ही क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो 1 + 3, 2 + 1 लाख प्लस 3 लाख कितना हो गया? 6 लाख। तो ये कितना रहेगा? 12 लाख। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपी। इसमें से क्या माइनस कर दो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितने के? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के? सिर्फ एक इंटरेस्ट ही है इसमें, कितने का? 4 लाख। 8 लाख। 8 को अंडरलाइन कर लिया करो जहां भी है। तो ये कितना आ गया? एनपी। पी और 8 जहां भी मिले क्या कर लिया करो अंडरलाइन। पक्का? और पीएम मिल जाए तो क्या है, बात ही खत्म। तो ये कितना आ गया? एनपी कितने का आ गया? 8 लाख। अब हमें क्या निकालना है? रेशोज। अब हमें क्या निकालना है? रेशोज। सबसे पहले रेशो कौन सा आएगा? ओपी रेशो। पता नहीं जी कौन सा? सबसे पहले कौन सा आएगा? ओपी रेशो। एलपी निकाल दो, कुछ भी निकाल दो नले। सबसे पहले कौन सा आएगा? जीपी रेशो। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी कितना है? 50 लाख। बोल दो ना जैसे जो बोल। 18 लाख, इसमें भी 8 है। 18 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 कितना आएगा? 36%। कैसे करते हैं? इसको डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 100। फिर इजी हो जाएगा। तो ऊपर वाले को भी क्या कर दिया मैंने? डबल। तो 36%। जानबूझ के सेल्स कितनी ली है? 50 लाख मैंने अपने लिए। ठीक है। सेकंड क्या है? ओपी रेशो। ओपी रेशो कितना है? ओपी कितना है? 12 लाख। 12 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100 कितना आ गया? 24%। तीसरा क्या आएगा? एनपी रेशो। एनपी रेशो कितना आएगा? 8 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100। 16। 16 अड़ा नालायक। 16 लाख। 16%। पक्का? बताओ। मैं उम्मीद करता हूं कि अंग्रेजी बोलोगे तुम। फोर्थ क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो क्या होता है बताओ? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेशन के खर्चे क्या है? ये तो है ही है। ये भी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। बस नॉन ऑपरेटिंग तो ये थे ना, इंटरेस्ट वगैरह। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल कितनी पड़ी? हमने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को 2 पार्ट में बांट रखा है। एक तो सीओजीएस, ताकि क्या निकल जाए? गुड्स का मार्जिन निकल जाए। गुड्स के मार्जिन को क्या बोलते हैं? जीपी। गुड्स के मार्जिन को क्या बोलते हैं? जीपी। ऐसे समझो कि एक शर्ट मैं पीपीआर गारमेंट्स में 100 रुपए में बेचता हूं और 60 रुपए की वो शर्ट खरीदी जाती है। तो जीपी कितना रह जाता है? 40। उस 60 रुपए की कॉस्ट होती है उस शर्ट की। लेकिन 5 रुपए क्या है? मार्केटिंग सैलरी वगैरह के लग जाते हैं। तो ओपी कितना है? 35। अब 10 रुपए की आग लग गई तो एनपी कितना बच गया? 25। लेकिन मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना पड़ा? एक तो शर्ट खरीदने की कॉस्ट थी, प्लस उसको बेचने के खर्चे, वो भी तो बिजनेस चलाने के खर्चे हैं। तो इस पूरी कॉस्ट को जोड़ लें तब हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा ऊपर। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो को क्या बोलते हैं? सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो बोलते हैं। लेकिन है क्या असल में? इसका नाम क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आ जाता है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना आएगा? सीओजीएस कितने की थी? 32 लाख। ये भी कपड़े खरीदा, वो भी तो बिजनेस का ही खर्चा है, और ये भी बिजनेस के खर्चे हैं। 38। 32 प्लस 6 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 कितना आएगा? 76%। ये ध्यान रखना कि 100 में से ये माइनस कर दो तो भी क्या निकाल सकते हो आप? ऑपरेटिंग कॉस्ट।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बना? इन दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसमें से ये माइनस कर दूं तो वापस क्या बचेगा? ये दो ही तो बचेंगे। तो अगर आप क्या माइनस कर दो, 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो माइनस कर दो तो भी क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो, इसको मन में क्या समझना? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ताकि तुम्हें याद रहे। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पक्का? किन दो रेशो का टोटल हमेशा 100 आएगा? ओपी रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। इन दोनों में से एक पता हो तो दूसरे को 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो। पक्का? इन दो रेशो का टोटल हमेशा क्या आएगा? 100। श्योर? अब यहां पर नेट क्यों लिखा था मैंने? नेट का मतलब क्या है? नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अगर आपको कोई ऑपरेटिंग इनकम आ गई तो वो क्या कर देना? माइनस। और नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गई तो उसको भी क्या कर देना? माइनस। अभी एग्जांपल लेंगे तब क्लियर होगा, लेकिन पहले एग्जांपल देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम के क्या होते हैं और ऑपरेटिंग इनकम के एग्जाम्पल। ऑपरेटिंग इनकम में तो जनरली क्या आते हैं? कमीशन रिसीव्ड, ज्यादा कुछ होती नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और लॉस बाय फायर का उल्टा तो हो नहीं सकता। इंटरेस्ट रिसीव्ड। सही है क्या? रेंट रिसीव्ड। बोलो। चैरिटी डोनेशन हमें मिलती नहीं है। लॉस बाय फायर का अपोजिट क्या होगा? गेन बाय फायर तो हो नहीं सकता, आग लग गई और क्या हो गया? कुछ मिल गया। इंटरेस्ट पेड का उल्टा इनके उल्टा हो जाएंगे। और रेंट को हम नॉन ऑपरेटिंग क्यों मानते हैं, मैं बताता हूं मैं। डिविडेंड रिसीव्ड। सुनो मेरी बात, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा रुपए बच गए तो उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया कहीं, तो जरूरी तो नहीं है ना कि इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? लॉस ही होगा। प्रॉफिट भी तो हो सकता है। लॉस है तो वो क्या है? शांतनु क्या हो गया? हैंग हो गया क्या? लॉस है तो क्या होगा? अभी हाथों में आ जाएगा। लॉस है तो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और इनकम है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये कड़ा 100 रुपए का खरीदा और 90 में सेल हुआ तो क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और 110 में सेल हुआ तो बोलो, प्रॉफिट है ना, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कुछ कैसे नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब मेरे पास कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, जब तक वो शेयर, अब ये कड़ा खरीदना बेचना मेरा ऑपरेशन का काम थोड़ी है। मेरा ऑपरेशन तो क्या है? पढ़ाना। तो कोचिंग की फीस क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। पक्का? अब क्या होगा आगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब तक मैंने मान लो किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं या किसी को रुपए उधार पे दे दिए। बोलो, जसवीर की शादी थी, इसने बोला 2 लाख रुपए क्या दे दो सर, उधार दे दो, ब्याज ले लो। तो मैं कोई बैंक तो हूं नहीं जो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड किसके लिए? ऑपरेशन की इनकम है, बैंकों के लिए जिनका काम ही फाइनेंस का है। तो मेरा ये काम तो है नहीं। तो मैं कहा ठीक है जसवीर तुम मुझे ब्याज दे देना, तो वो इंटरेस्ट मिला तो वो मेरा कोचिंग का ऑपरेशन की इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब मेरे पास ह्यूज पैसे हो गए, तो अब मैं, छोटे लोग मेरे जैसे गरीब लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं? गोल्ड में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में। और आपके जैसे रईस लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं? प्रॉपर्टीज में। मेरे पास महीने के 20,000 बचते हैं, विला खरीद लूं, शॉपिंग मॉल तो खरीद ही लूं एक? नहीं, क्योंकि 20-25,000 में शेयर, डिवेंचर, गोल्ड ही आता है। और तुम्हारे पापा के पास फैक्ट्री है तुम्हारी आइसक्रीम की, तो तुम्हारे पापा के पास क्या बचता है? बोलो, सीधा महीने के 2-2 करोड़ बचते हैं। तो अब तुम्हारे पापा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे बताओ? प्रॉपर्टीज में। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया और उनसे क्या आया? किराया आया।
तो क्या है, वो किराया तुम्हारे पापा का मेन काम थोड़ी है, मेन काम तो आइसक्रीम है। अब वो किराया आ रहा है तो वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो किराया आया तो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डिविडेंड मिला, शेयर, अरे शेयर खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। और डिबेंचर्स खरीदते हो तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो ये सब क्या है, आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पक्का। कमीशन, देखो मैं तुम्हें बताऊं, जो लोग क्या करते हैं, जैसे ऑर्डर, मैं मान लो कि किसी भी चीज में ट्रेडिंग करता हूं, किसी भी चीज में ट्रेडिंग करता हूं, मान लो कपड़ा ही बेचते हैं, मान लो क्या बेचते हैं, तो कपड़ा बेचते हैं। अब कई बार हमारे पास कस्टमर आ जाता है और वो क्या कहता है कि ये चीज चाहिए जो मेरी शॉप पे है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे से 3 दुकान छोड़ के एक शॉप है जिसके पास ये चीज अभी पड़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, उससे क्या बात हो रखी होती है कि हम आपके कोई कस्टमर ला कर देंगे तो आप हमें क्या दे देना, उस सेल का एक पार्ट दे देना, और वो भी हमारे पास लाते हैं। तो कमीशन हमारे ऑपरेशन का ही क्या होता है, पार्ट होता है। तो कोई अगर आपको ट्रेड कमीशन मिलता है तो वो क्या होता है, बोलो। इधर गए हो क्या गणपति प्लाजा में, किसी भी दुकान पे जाके कोई सा मोबाइल मांग लेना, कभी मना नहीं करेगा। या तो उसका बंदा लेकर आएगा दूसरी दुकान से, या तुम्हें दूसरी दुकान पर ले जाएगा, लेकिन दिला पक्का देगा। पक्का। और वो क्या करते हैं, फिर दूसरी दुकान वाले को बोलते हैं कि बेच तू देना, लेकिन मेरे को उसमें से क्या दे देना, कमीशन दे देना। तो वो कमीशन उनके ऑपरेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है। तो कमीशन रिसीव्ड क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड तो समझते ही हो। अब फोटोकॉपी वाले का बिल आया 1,05,712, कितने दूंगा, 1,05,712 ही दूंगा। यार देव, तुम है ना सैटरडे को इतनी पी लेते हो, तुम्हारी मंडे तक नहीं उतरती है। कम भी अगर 1,05,712 आया तो कितना दूंगा, 1,05,000 या 712, तो 712 नहीं दूंगा। बोलो। तो 712 क्या है, ये कह रहे 31 दिसंबर आने वाला है सर, तो 712 क्या है, डिस्काउंट मिला है मुझे। 712 क्या मिला है, डिस्काउंट। तो वो मेरी ऑपरेशन का ही काम है ना, फोटोकॉपी कराना ऑपरेशन का काम है, तो उससे कोई इनकम बचेगी तो वो भी क्या, ऑपरेटिंग इनकम। पक्का, श्योर। चलो एग्जांपल लेते हैं, सेल्स कितनी लूं बताओ, सेल्स आएगी नीचे, 50 लैक्स बना दिया था ना, कितनी लूं, देखो डिवाइड में 6 कर दूं, तुम्हारा डिवाइड करना ही मुश्किल हो जाएगा। डिवाइड में कौन चाहिए, 2, 4, 5, 8, 10। इसके अलावा डिवाइड में 7 आ गया तो करते रहना। तो इनमें से कोई भी बता दो कितना लेना है, तुम बता दो, वो ले लेता हूं बाकी। हाँ, 20। चलो, तो सेल्स है बच्चों मेरी 22 लैक्स। अब बताओ ये 20 कैसे बनेगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न दूंगा 2 लाख। रिटर्न इनवर्ड कितने का, 2 लाख। रिटर्न आउटवर्ड कितने का, 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितने का, 10 लैक्स लिख दूं क्या, नालायक, सेल्स ही 20 लाख है तो प्रॉफिट बचाए रखना है हमें, नहीं तो ग्रॉस लॉस रेशियो निकालोगे। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेजेस 3 लैक्स, रिटर्न इनवर्ड, ओहो, रिटर्न इनवर्ड तो हो ही गया, रिटर्न आउटवर्ड वो भी हो गया, तो क्या नहीं हुआ। अब वापस कैरिज थोड़ी, दूसरे दूसरे एग्जांपल लेंगे, फ्रेट इनवर्ड लेंगे, 1 लाख। कौन है नलायक, किसकी मौत आई है, 3 मर्डर चल रहे हैं मेरे पे, पहले ही ध्यान रखना, 3 पे ही फांसी है, 4 पे ही फांसी। थार पर क्या है, कुछ नहीं है, टांटिया मारा नहीं जाता तुमसे। फ्रेट आउटवर्ड 20,000। उसके बाद रेंट पेड 80,000, रेंट रिसीव्ड 15,000, इंटरेस्ट पेड 2,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 18,000। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि उधार भी लिया हुआ है और क्या है, उधार दिया भी हुआ है, तभी इंटरेस्ट आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास कोई थोड़ी बहुत एफडी है तो उस पर क्या आता है, इंटरेस्ट। लेकिन दूसरी तरफ होम लोन है तो उस पर क्या देना भी पड़ता है, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। पक्का। रेंट पेड और रेंट रिसीव्ड कैसे हो सकते हैं, इस कोचिंग का रेंट देते हैं हम,
और गरसाना वाला मकान पर रेंट आता है, तो होने को दोनों चीजें हो सकती है। ठीक, बातें मत करो प्लीज प्लीज, अब डांटना पड़ेगा मुझे। बेड डेट्स 5000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3000, चैरिटी 80,000। करें स्टार्ट। सबसे पहले क्या आएगा? अब देखो आपका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है तुमने। सबसे पहले क्या निकालोगे? COGS। अभी मैं तो ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहा हूँ ना, ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं करना आपको, लाइन 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 करनी है। COGS कितने की है बताओ? ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 50। नेट परचेजेस कितने की है? पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, पहले पूरा फॉर्मूला, फिर ओपनिंग स्टॉक अलग लिखोगे दोबारा से। समझ रहे हो क्या? पहले इधर क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और फिर क्या करोगे? वैल्यूज लिखोगे। ओपनिंग स्टॉक कितने का है प्लस नेट परचेजेस कितने की है? 3 माइनस रिटर्न आउटवर्ड, तो कितना आ गया? 2 लैक्स। 3 लैक्स माइनस 1 लैख, 2 लैक्स। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा है? सिर्फ फ्रेट इनवर्ड 1 लैख, गुड्स को मंगवाने का भाड़ा। क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं क्या? 20,000 ले लो। क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया? 20,000। कितना रह गया? 3 लैक्स। फिर निकालोगे नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कितने का है? 22 माइनस 20 आएगा। फिर निकालोगे जीपी। जीपी कैसे लिखोगे? नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स कितने की है? 20 लैक्स। COGS कितने का आया? 3 लैक्स 30,000। कितना रह गया? 16 लैक्स 70,000। फिर क्या निकालोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, किसकी मौत आई है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ कौन से हैं? सेल्स इनकम है, रिटर्न इनवर्ड्स इनकम में से माइनस हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेज। फ्रेट इनवर्ड किसका पार्ट होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट आउटवर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट पेड ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ओ लिखता जाता हूं मैं, जो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बेड डेट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। चैरिटी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक तो COGS का पार्ट। अब बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से? 20 प्लस 80 प्लस 5, 1,05,000। 1,05,000। ऑपरेटिंग इनकम कुछ है ही नहीं, पक्का? अब आप इधर पहले लिखोगे कौन से फ्रेट आउटवर्ड और ये सारे करके, और फिर 20 प्लस 80 प्लस 5, कितना आ गया? 1,05,000। और OP कितना लिखोगे फिर आप? GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। GP कितना निकाला है तुमने? 1670 माइनस 15, कितना आ गया? 15 लैक्स 65। अब क्या निकालना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और इसके ब्रैकेट में नेट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी क्वेश्चन ने दे रखी है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ क्या क्या है नॉन ऑपरेटिंग में? रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। पहले एक्सपेंस बताओ नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पेड, और कौन सा है इंटरेस्ट पेड के अलावा? इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है।
चैरिटी। तो इंटरेस्ट पेड प्लस चैरिटी मिलाकर कितना हो गया? आप ऊपर लिखोगे क्या? इंटरेस्ट पेड प्लस चैरिटी। इंटरेस्ट पेड कितने का था? 80। अलग अलग बता दो तो। 2000 प्लस 80, 118 कैसे हो गया? रेंट पेड कितने का है? सॉरी रेंट पेड क्या, सॉरी 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 सॉरी, इंटरेस्ट पेड कितने का है? 2000 और 80,000 क्या है? चैरिटी। तो 2 प्लस 80, फिर इसमें से माइनस क्या कर दो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो कौन सी है? रेंट रिसीव्ड 15,000 का, और इंटरेस्ट रिसीव्ड 18,000 का, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000। 15, 18 और 3। पहले ऊपर इनके नाम लिखोगे, 15, 18 और 3,000। तो ये कितना हो गया? 15 और 18 33 और 3 36 प्लस 2 हो गया 34। अब 80 में से कितना माइनस कर दो? 34। 30 गया 50, 4 और माइनस कर दो 46। पक्का? तो एनपी कितना आ जाएगा? एनपी ओपी माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेट। नेट का मतलब इनकम कंसीडर करने के बाद। समझ तो गए ना ये? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ लो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या कर दो? माइनस। तो कितना आएगा? 1565 माइनस 46 कितना आएगा? कितना? 19। 15,90,000। पक्का? अब रेशो निकालने, फटाफट से बताओ कौन कौन से रेशो होते हैं? जीपी, ओपी, ऑपरेटिंग रेशो और एनपी। जीपी रेशो का फॉर्मूला बताओ। सेल्स कितनी है हर केस में? 20 लैक्स निकाली है ना आप उन्होंने? जीपी के बाद दूसरा कौन सा है? ओपी, ऑपरेटिंग रेशो और एनपी। फटाफट से वैल्यूज बता दो एक बार। जीपी कितना निकाले? 1670। 16, 70, 15, 65। 1565। और एनपी कितना है? 1519। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो कितनी आएगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? सीओजीएस कितने की है? 330। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के? 105। तो 330 प्लस 105। पक्का? सोल्व कर लोगे ना अब? यस और नो? पक्का? इन दोनों रेशो का टोटल हमेशा क्या आएगा? 100%। इन दोनों रेशो का टोटल हमेशा क्या आएगा? 100%। सेल्स है 50 लैक्स। जीपी कितना है? 20%। ओपी कितना है? 18%। एनपी कितना है? 10%। कैलकुलेट सीओजीएस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बताओ सीओजीएस कैसे निकालोगे? जीपी कितना है? 20% तो है। किस मतलब अमाउंट कितनी आएगी? 50 लैक्स का 20% जीपी है 10 लैक्स। समझ गए क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है?
50 लैक्स का 18% कितना आ गया? न, 9 लाख। और एनपी कितने है? 50 लैक्स का कितने परसेंट है एनपी रेशो? 10%। ये समझ रहे हो क्या? ये वैल्यू समझ रहे हो क्या? इन रेशो को वापस सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और उनकी वैल्यूज आ जाएंगे। अब बताओ, सेल्स माइनस सीओजीएस क्या होता है? अब सेल्स पता है, जीपी पता है, तो सीओजीएस कितनी आ गई? 40 लैक्स। जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? ओ सॉरी, ओपी। जीपी कितना है? 10 लैक्स। ओपी कितना है? 9 लैक्स। तो इन दोनों का गैप क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के आ जाएंगे? 1 लाख। पक्का? अरे बोलो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? एनपी। एनपी कितना है? 5। और ये कितना है? 9। तो इन दोनों का गैप कितना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 9 लाख माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने का? 4 लैक्स आ जाएगा। 4 लैक्स आ जाएगा ना? एनपी रेशो 10%। सेल्स है 15 लैक्स। चैरिटी 2 लैक्स। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 1 लाख। डिविडेंड रिसीव्ड 1 लाख। बेड डेट्स 1 लाख। कैलकुलेट ओपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? पहले बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दूं तो क्या आ जाता है? एनपी। एनपी पता है या नहीं आपको? 15 लैक्स का 10% कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। अब ये निकाल लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ओपी आ जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताना, इनमें से बताना कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। चैरिटी नॉन ऑपरेटिंग है या नहीं? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, और ये ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग चीजें बताओ कितनी है? 2 + 1 3 + 1 4 लैक्स। नालायक 1 माइनस होगा। 2 + 1 - 1 कितना? 2 लैक्स। इसको लेना ही नहीं है। बेड डेट्स को क्यों नहीं लेना? वो तो क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ओपी कितना आ जाएगा? 3.5 लैक्स। और ओपी रेशो पूछा है तो क्या आ जाएगा? 3.5 लैक्स अपॉन 15 लैक्स इंटू 100 करते रहना। समझ गए क्या? पक्का? ये क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हम बेड डेट्स? क्योंकि ये तो क्या होता है? बोलो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब मैं आपको सीओजीएस और दे देता हूं, कितने की? इसी क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया? सीओजीएस 2 लैक्स की। तो जीपी रेशो निकाल लोगे? बोलो कितना आएगा? कर लेना आप तो, ठीक है। जीपी रेशो क्या आएगा? सेल्स पता है आपको, सीओजीएस पता है, तो जीपी रेशो निकाल। पक्का?
तो अब ये चारों प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मुझे याद करवाओ। सबसे पहले क्या है, अब फॉर्मूले तो पता ही है तुम्हें, जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, एनपी का एनपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ओपी का ओपी अपॉन सेल्स इंटू 100, और रेशो मतलब ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पक्का? अरे बच्चों बातें करने लगे आप तो। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बातें मत करो प्लीज। अरे बच्चों प्लीज मत करो। अब इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेगी, सेल्स में से क्या माइनस करें, सीओजीएस, क्या आएगा, जीपी, इसमें से क्या माइनस करें, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा, ओपी। इन दोनों को जॉइंटली क्या बोलते हैं, जो येलो की हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। इन दोनों को जॉइंटली क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर माइनस क्या करें, नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा, एनपी। जो भी रेशो पूछा है वो ऊपर आ जाएगा, एनपी रेशो तो एनपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ओपी तो ओपी अपॉन सेल्स इंटू 100, जीपी तो जीपी अपॉन सेल्स इंटू, और इन दोनों के टोटल को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर ऑपरेटिंग रेशो पूछे तो इन दोनों का टोटल अपॉन सेल्स इंटू 100। पक्का? जीपी रेशो 20%, ऑपरेटिंग रेशो 18%, बेड डेट्स 1,20,000, सैलरी 20,000, कमीशन रिसीव्ड, शाबाश, 40,000, रेंट रिसीव्ड 15,000, लॉस बाय फायर 15,000। और आपको क्या निकालनी है, बोलो, सेल्स निकालनी। आपको क्या निकालनी है, सेल्स। बताओ, जीपी रेशो 20% है और ऑपरेटिंग रेशो कितना है, 18%। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं अपने आप में, 2%। ऐसे मान लो कि सेल्स कितनी हो, 100 हो, तो जीपी कितना है, 20, मतलब सीओजीएस कितनी होगी, 80। सेल्स को मैं अगर 100 मान लूं तो क्या होगा, जीपी 20 है, तो जीपी कितना है, 20। अब इसमें से क्या माइनस कर दो, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो क्या आ जाएगा, ओपी। वो कितने है, अरे थोड़ा सा गलत कर दिया, ऊपर ऑपरेटिंग रेशो नहीं है, ऊपर क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, वो कितना हो गया, 18। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने आप में कितने हैं, 2। सेल्स का 2% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने आप में सेल्स का कितने परसेंट है, 2% ही तो हुए। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा देखो जीपी और ओपी में फर्क किसका होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। वो अपने आप में कितना परसेंट है, 2% ऑन सेल्स। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बताओ कौन से हैं इसके अंदर, क्या बेड डेट्स ऑपरेटिंग है या नहीं है, क्या सैलरी ऑपरेटिंग है या नहीं है, क्या कमीशन ऑपरेटिंग है या नहीं, इनकम है लेकिन है तो ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेट कितने हैं बताओ, 1,20,000 प्लस 20,000 माइनस 40,000, तो 1,00,000। तो नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के हैं, कितने हैं, 1,00,000। जो सेल्स के कितने परसेंट है, 2%। तो सेल्स का 2% क्या है, 1,00,000। तो सेल्स कितनी आ जाएगी, ये 1,00,000 अपने आप में 2% है, तो कितना हो गया, 100 lakhs।
बोलो। ओहो, क्या होगा? यही तो चेक कर रहा हूं ना, लाइक 50 लाख से तो आएगा पक्का। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बताता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बताओ इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 2%। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेट कितने हैं? 8%। पक्का। कोई भी इनमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दे या ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दे तो क्या होगा? सेल्स गायब कर देगा, फिर वो सेल्स पूछेगा। श्योर? बोलो। तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सीबीएसई वालों का तो एक ही रेशियो बाकी है, आरबीएसई वालों के 3-4 और वो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। बाय बाय, लव यू सो मच।